नमस्कार। देश का पराक्रम, साहित्य, संस्कृति का परिचय कराने वाले इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल में महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पिछले भाग में अर्थात भाग 13 में आपने देखा होगा कि रुकमरत और बूढ़े शल्य राजा अभी भी महाभारत युद्ध से तटस्थ है। अब रुकमरत भी युद्ध के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। पांडवों का पक्ष ले या कौरवों का, या युद्ध से तटस्थ ही रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर बूढ़े शल्यराज अपने आयु का हिसाब किताब लगाने में व्यस्त थे। बूढ़े शल्यराज सोचते हैं कि अब सारे दायित्व से मुक्ति मिल गई है। अब किसी में भी आकर्षण नहीं रहा, ना मद्यपान में, ना राज्य वैभव में। इन सबके प्रति आकर्षण खत्म होकर के कितने साल हो गए हैं। इसी बीच युद्ध की उत्सुकता उत्पन्न हुई थी, उसमें भी न जाने क्या निश्चय हो गया, ये सोच भी नहीं सकते। शल्यराज सोचने लगे कि भीष्म ही दुर्योधन का सेनापति बनेगा, वह वीरों में वीर है। शल्य राजा सोचने लगे, भीष्म की कितनी चौड़ी छाती है, इस आयु में कैसा सेनापतित्व, कहकर वह जंगल में तपस्या करने क्यों नहीं गए। वैसे भी वह वंश तपस्या करने में प्रसिद्ध है। शल्य सोचने लगे कि जैसे ही भीष्म इस दुनिया से चला जाए, वैसे ही सारा संसार हल्के गुलाबी रंग में डूबा सा नजर आएगा। ये बात सोचते सोचते शल्यराज एकदम उठ बैठते हैं। उठकर रास्ते के समीप खड़े अपने घोड़े के पास जाते हैं। अंगरक्षक उसका घोड़ा थाम लेते हैं। वह आराम से सवार होकर ठीक से बैठकर घोड़ा गांव की ओर दौड़ाते हैं। इधर रुकमरत का मन भी किसी में भी नहीं लग रहा था। वह सोचता है, कम से कम जुआ ही खेला जाए। रुकमरत को अपने भाई अजय और वज्र के साथ खेलने में कोई उत्साह नहीं आता। वह सोचता है कि अपनी वस्तु उनसे जीतने या हारने में क्या आनंद। जंगल में शिकार खेलने जाओ तो उसमें भी उत्साह नहीं। पड़ोसी मित्र राजाओं के साथ जुआ खेलने में मजा आता है, परंतु कोई राजा खाली थोड़ी न है। सब के सब राजा लड़ाई में भाग लेने के लिए चले गए हैं। इसीलिए रुकमरत को युद्ध से तटस्थ रहना असंभव लग रहा था। एक दिन चक्रवर्ती दुर्योधन का भाई दुशासन मध्य प्रदेश आया था। नगर के बाहर ही रुककर उसने अपने आगमन की सूचना दूतों के द्वारा भेजी। रुकमरत ने अपने भाई वज्र को भेजकर राजोचित सम्मान से उसका स्वागत किया। दुशासन ने बूढ़े शल्यराज के चरण छूकर नमस्कार किए और मामा कहकर संबोधन करके उसका आशीर्वाद लेकर दुशासन ने इस भूमिका से बात शुरू की। मामा जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है। यह सच है कि पांडव आपके सगे भांजे हैं, पर हम भी तो आपके भांजे हैं। पांडु से आपकी बहन को कौन सा सुख मिला? उसकी मृत्यु का कारण भी हम नहीं और उनके वनवास का कारण भी हम नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके भांजे को राज्य मिले तो यह दूसरी बात है। यदि हम राज्य उनके लिए छोड़ भी दे भी उन्हें घोड़ों के सैसी से छुटकारा नहीं मिलेगा। बड़ी पत्नी के बेटों के घोड़ों की लीद उठाना ही उनके भाग्य में है। तो आप उस बड़ी पत्नी के बेटों को राज्य दिलाने में सहायता क्यों कर रहे हैं? युद्ध में यदि हम जीत जाए तो आपकी बहन के बेटों को हम अवश्य राज लौटा देंगे। यह बात दुर्योधन ने शपथ पूर्वक कही है। हमारा झगड़ा तो बड़े तीनों से है, छोटे साधु स्वभाव वाले से नहीं है। यह सुनकर शल्यराज का पांचों पांडवों के प्रति जो सम्मान और स्नेह था वो टूट गया। दुशासन ने रुकमरत से कहा कि युद्ध के लिए धन और सैनिक चाहिए, खाने पीने अन्य सुखों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो व्यर्थ में कौन अपनी जान देगा। मैं अपने साथ 1000 कंबल और 1000 जोड़े उत्तरीय
एक देग भरकर स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। यह आपकी सेना के लिए पारितोषिक नहीं, यह तो पूज्य मामाजी के लिए भेंट है। आपके यहाँ से चलने से लेकर युद्ध समाप्ति पर लौटने तक आपकी सेना के शिविर, स्वादिष्ट भोजन और घोड़े हाथियों का चारा देना, इन सब का दायित्व हम पर रहेगा। आपको कितना दूध, घी, आटा, चावल चाहिए यह भी बता दीजिए, उससे दुगुने का आपके लिए प्रबंध किया जाएगा। शल्यराज कुछ नहीं बोले। रुकमरत का मुंह देखकर ही दुशासन उसके मन की बात भाप गया। वह फिर बोला, एक बात और है, यह मत समझिए कि युद्ध होगा ही। पांडव कृष्ण की बातों में आकर हमें धमका रहे हैं, हमें इनकी सहायता प्राप्त है, उनकी सहायता प्राप्त है कहकर डींगे मार रहे हैं। दुशासन आगे कहने लगा, रुकमरत हमारे सहायक भी कम है क्या? तुम भी आ जाओ, जरा जौहर दिखाएंगे उनको। अब उनकी तरफ से लोग आने शुरू हुए हैं। हम सब एक जगह मिलकर उनका अपना प्रताप दिखाएंगे। हमारी कितनी ताकत है इसका प्रदर्शन करेंगे। तभी वो न्याय संगत बात कर सकते हैं, तभी धर्म के अनुसार चलने का वे निर्णय लेंगे। राजसत्ता में आगे बढ़ना या छोड़ देना मुख्य नहीं है, धर्म को जीतना मुख्य है। यदि धर्म हार जाए तो प्रजा का हित करना क्या संभव होगा? मेरा भाई दुर्योधन सिर्फ प्रजा के लिए राज्य कर रहा है। आप स्वयं हस्तिनापुर आकर ही देख लीजिए। इस तरह से दुशासन आकर रुकमरत, शल्यराज, उनके दरबार में सभी को अपना वर्चस्व, अपनी बड़ाई करने लगता है और अपने ओर खींचने का प्रयत्न करता है। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।